रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, इसके बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने वाले हैं। इस युद्ध से आर्थिक मंदी आ जाती है और प्रकृति का शोषण होता है। ओजोन परत भी खतरे में आएगी। हर युद्ध में महिलाओं पर अत्याचार होता है। युद्ध से गर्मी बढ़ती है। देश पानी में डूब सकते हैं। छोटे टापू पानी में डूब जाएंगे। कई शहर पानी में डूब जाएंगे। हम सबको मिलकर विचार करनी चाहिए। इसका एक ही समाधान है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में विचार करेंगे कि यह युद्ध होने के क्या कारण है और इस युद्ध के क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहला कारण यह है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और अमेरिका नाटो में शामिल करना चाहता है। यह एक बड़ा कारण है रूस के लिए कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, जिस कारण रूस नहीं चाहता कि वह नाटो में शामिल हो, क्योंकि वह रूस से अलग हुआ देश है और वह आज़ाद रहे, यह रूस चाहता है। और नाटो में शामिल होने से रूस को ऐसा लगता है कि उसे खतरा हो जाएगा अगर ये नाटो में शामिल हो जाता है, क्योंकि नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। उस समय इसके 12 सदस्य देश थे और इन 30 देशों को मिलाकर जो नाटो की सैन्य शक्ति है वह 30 लाख हो जाती है। और 30 लाख सैन्य शक्ति को देखते हुए रूस की 12 लाख सैन्य शक्ति है, जिस कारण रूस को यह डर है कि अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो की सेना यहाँ पर आकर खड़ेगी, उसके बॉर्डर के नज़दीक होकर खड़ेगी, जिस कारण रूस को यह लगता है कि उसके लिए खतरा बन सकती है। इसी कारण रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो और उसके लिए खतरा बने। दूसरा कारण है जो अमेरिका है। अमेरिका आज सुप्रीम पावर बना हुआ है सभी देशों में, और रूस एक ऐसा देश है जो आज अमेरिका के सामने आने वाले समय में एक शक्तिशाली देश बन सकता था, एक सुप्रीम पावर बन सकता था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, जिस कारण रूस ने युद्ध छेड़ दिया है और यूक्रेन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अमेरिका इस चाल में सफल हो गया है और वह युद्ध कराने में सफल हो गया है, जिस कारण अब रूस की जो आर्थिक शक्ति है वो थोड़ी कमज़ोर होगी। कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए रूस अब अमेरिका के बराबर नहीं आ पाएगा और अमेरिका की यह चाल सफल हो गई, और जिस कारण आज रूस का नुकसान भी हो रहा है और यूक्रेन का भी हो रहा है। इसी प्रकार से एक कारण यह भी है कि यूरोप के जो देश हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका, उनका जो बिजनेस है या व्यापार है वो खास तौर पर हथियारों का व्यापार है और दुनिया में काफ़ी समय से युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका की यह पॉलिसी है कि दूसरे देशों में युद्ध करवा दो और अपने हथियार बेचो। दुनिया में युद्ध हो, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए और उनके हथियार बिके और वो अपनी आर्थिक शक्ति को बना के रखे। इसी प्रकार से अमेरिका के सुप्रीम होने के रास्ते में 2 देश और हैं जो उनके आगे हैं। एक भारत है, दूसरा चाइना है। यह दोनों देश शक्तिशाली होने की स्थिति में हैं और यह दोनों देश अमेरिका के सामने भी एक रुकावट खड़ी कर सकते हैं। वह इन देशों में भी युद्ध करवा सकता है और भारत के दोनों तरफ, पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। वह हमें अपना दुश्मन मानते हैं और अमेरिका एक तीर से 2 शिकार कर सकता है यहाँ पे, और यह शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी तो अमेरिका की सुप्रीम पावर बनने के जो सपना है वो बरकरार रहेगा और चाइना जो है वो सुप्रीम पावर हो सकता है। आर्थिक तौर पर वो काफ़ी मजबूत हो सकता है और भारत जो वाले कुछ सालों में एक विकसित देश बन जाएगा। इसी प्रकार से ये दोनों देश उसके रास्ते में और हैं जो उसे टक्कर दे सकते हैं। इसी प्रकार से नाटो में जो 30 देश शामिल हैं, उन देशों में कभी युद्ध नहीं हुआ। 1950 से लेकर दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद अब तक युद्ध नहीं हुआ। उन्होंने जो नाटो समझौता किया है, उस समझौते के तहत वो एक दूसरे की सुरक्षा ही करते हैं और समझौते के तहत वहाँ युद्ध नहीं हो रहे और यह युद्ध एशिया में हो रहे हैं। इसी प्रकार से यूरोप की धरती पर कोई युद्ध नहीं हुआ। जो युद्ध हुए हैं 1950 के बाद एशिया महाद्वीप में हुए हैं या और दूसरे महाद्वीप में हुए हैं। उत्तरी कोरिया के युद्ध हुए हैं, इराक के युद्ध हुए हैं, लेकिन यूरोप की धरती पर कोई युद्ध नहीं हुआ और उनके हथियार बिके हैं दूसरे महाद्वीपों में युद्ध कराने के बाद और अपनी अर्थव्यवस्था उन्होंने मजबूत बना के रखा हुआ है, अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत बना के रखा हुआ है।
इसी प्रकार से जब भी कोई युद्ध होता है उस युद्ध में जान का और माल का तो नुकसान होता ही है। इसी प्रकार जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो उस युद्ध में 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था और 1,70,00,000 सैनिक उसमें शहीद हो गए थे या मारे गए थे। इसी प्रकार से दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इस युद्ध में 8.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई, सैनिक हत्या भी हुई और बेगुनाह लोगों की भी हत्या हुई। यह इस युद्ध से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पूरे विश्व के अंदर। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने जो धर्म के आधार पर बंटवारा किया था, उस बंटवारे के कारण करोड़ों लोग मारे गए थे हमारे देश में। इसी प्रकार से आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत को 5 युद्ध लड़ने पड़े। 1 चाइना के साथ लड़ना पड़ा, 4 पाकिस्तान के साथ लड़ने पड़े। और यह युद्ध भारत नहीं चाहता किसी से लड़ना, लेकिन साजिशों के तहत हमारे पड़ोसी देशों को भड़काया जाता है और उनसे युद्ध करवाए जाते हैं। फिर हमें मजबूरी में जवाब देना पड़ता है। और इसी प्रकार से आज भी जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, यह युद्ध इसी चाल का ही एक नतीजा है। और वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कराना चाहते हैं। इन युद्धों से जो प्रभाव पड़ते हैं, जो युद्ध में बम्बों का इस्तेमाल किया जाता है, हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो गर्मी बढ़ती है, उस गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। गर्मी के कारण जो बर्फ़ पिघल जाती है, उस बर्फ़ के पिघलने के बाद जो पानी है वो समुद्र में आता है और समुद्र का जो स्तर है, पानी स्तर है, वो ऊपर होता है। जिस कारण आज इस धरती पर जो द्वीपों पे, जो टापुओं में देश बसे हुए हैं, समुद्र का पानी है उसके बढ़ने के बाद वो डूबने वाले ही हैं। और यह सब इन युद्धों के कारण होता है। और इन युद्धों के कारण गर्मी बढ़ती है, गर्मी के कारण पानी समुद्र का जो वो ऊपर आता है और वो बढ़ता है। नीदरलैंड दक्षिण एशिया महाद्वीप में है और वो छोटे छोटे 1200 टापू में बसा हुआ है। अगर समुद्र का पानी 2-3 फुट बढ़ जाता है तो वह द्वीप डूब जाएंगे और वह देश डूब जाएगा, नीदरलैंड डूब जाएगा। ये जो गर्मी बढ़ रही है इसी कारण डूबेंगे, आने वाले समय में वो डूब जाएंगे देश, अगर इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही। और युद्धों के कारण ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। इसी प्रकार से प्रशांत महासागर के द्वीपों पर किरीबाती देश बसा हुआ है, यह भी उन टापुओं में बसा हुआ है। और समुद्र का पानी बढ़ने से यह देश भी डूब सकता है। और गर्मी बढ़ेगी तो पानी भी बढ़ेगा समुद्र में और वो डूबने वाले ही हैं। और युद्ध के यह इतने भयानक परिणाम निकलने वाले हैं। अगर यह विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और नुकसान सभी देशों का होगा। जो युद्ध लड़ रहे हैं उनका तो होगा ही, जो नहीं लड़ रहे हैं उनका भी होगा। इसी प्रकार से भारत के 7 शहर ऐसे हैं जो समुद्री तट पर बसे हुए हैं, समुद्र के किनारे पे बसे हुए हैं। वह शहर भी 2-3 फुट पानी बढ़ने से डूब जाएंगे। पूरे शहर में पानी आ जाएगा समुद्र का, वो शहर भी डूबने की स्थिति में है। इसी प्रकार से भारत में मुंबई, कोची, भावनगर, विशाखापट्टनम जैसे और शहर हैं जो पानी में डूब सकते हैं। और यह पानी जो सतर है यह गर्मी के कारण बढ़ रहा है। और जो युद्ध हो रहे हैं इनसे ज़्यादा गर्मी फैलती है, जिस कारण पानी का सतर बढ़ रहा है। इन युद्धों के कारण पर्यावरण प्रभावित होता है, पर्यावरण सर्जित होता है। जो इनसे गैसें निकलती हैं उन गैसों के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है और जलवायु पर प्रभाव पड़ते हैं, वृक्ष सूखने लग जाते हैं ज़्यादा गर्मी से। ये जो युद्ध हो रहे हैं, इन युद्धों के कारण जो गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी का वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ेगा, मानवता पर प्रभाव पड़ेगा, पशु पक्षी पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये इन युद्धों के कारण ही पड़ेगा। इनसे बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। यह युद्धों में जो बमबारी होती है इसी कारण होता है। आज सभी देशों में 20,000 से ज़्यादा परमाणु बम बनाए हुए हैं और नाइट्रोजन बम बनाए हुए हैं। नाइट्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, वो ज़्यादा खतरनाक है परमाणु बम से। और इतनी संख्या में बम बनाए हुए हैं। इन बमों का इस्तेमाल ही होगा और प्रकृति को ख़त्म करने के लिए, मानवता को ख़त्म करने के लिए। और ओजोन परत हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों और पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और इसे नष्ट करने में आज मानव की बहुत भूमिका है। इस युद्ध से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं उन गैसों का ओजोन परत पर भी प्रभाव पड़ेगा।
और यह पूरे विश्व के लिए है। धरती पर जितने देश हैं उन सभी देशों पर प्रभाव पड़ेगा और वो सब देश प्रभावित होंगे इस ओजोन परत से, जो इन हानिकारक किरणें आ रही हैं सूरज से प्रकृति पर, उसका पड़ता है। इसी प्रकार से जो ओजोन परत है वो हमारी पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच है और मानवता की अनगहली के कारण वो ओजोन परत जो है वो पतली पड़ रही है, जिस कारण सूरज से हानिकारक जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो धरती पर आ रही हैं और उससे पूरी धरती प्रभावित हो रही है। मानवता प्रभावित हो रही है, प्रकृति प्रभावित हो रही है, पशु पक्षी प्रभावित हो रहे हैं, पूरी की पूरी सृष्टि प्रभावित हो रही है। और यह ओजोन परत हमारे द्वारा, मानवता द्वारा ही खत्म की जा रही है और यह इन युद्धों के कारण ही हो रहा है। इस ओजोन परत को खत्म करने के लिए युद्ध जिम्मेवार हैं, हमारी सुख सुविधाएं जिम्मेवार हैं और रसायन जिम्मेवार हैं और कचरा जिम्मेवार है, जो वेस्ट हो जाता है वो कचरा जिम्मेवार है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जिम्मेवार है, जो प्लास्टिक से सामान बनाया जाता है वो जिम्मेवार है। इसके लिए मानव ही जिम्मेवार है, हमारे द्वारा ही बनाया जाता है और हम ही उसे नष्ट कर रहे हैं। इसकी तरफ हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है और युद्ध को रोका जाने की ज़रूरत है। युद्ध को रोका जाए ताकि ये नुकसान ना हो। युद्ध होने से आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। जो देश युद्ध लड़ रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था तो कमज़ोर होगी ही, लेकिन उसके अलावा जो देश युद्ध नहीं लड़ रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, मंदी आ जाएगी अर्थव्यवस्था में। सभी देशों को परिणाम भुगतना पड़ता है इन युद्धों के कारण। दो देश युद्ध लड़ते हैं, उनके कारण सभी देशों को परिणाम भुगतना पड़ता है। जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है, उस युद्ध के खत्म होने तक सैनिक शक्ति तो खत्म होती है, सैनिक को मारा जाता है, उसके साथ साथ जो देश हार जाता है उस देश की महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनके सम्मान को ख़त्म किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। कई बार उन महिलाओं को उन अत्याचारियों की नाजायज़ औलादें भी पैदा करनी पड़ती है। महिलाओं का कोई रोल नहीं होता, उनका कोई योगदान नहीं होता। इस युद्ध में दो पुरुषों का युद्ध होता है, पुरुष आपस में लड़ते हैं और यह पूरी दुनिया में 1% 1.5% हैं जो साम्राज्यवादी हैं, जो युद्ध करते हैं और युद्ध लड़ते हैं। जनता को मूर्ख बनाया हुआ है इन लोगों ने, खुद के लालच में आकर लोगों को मरवा देते हैं और जनता को पता भी नहीं चलता ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जनता को वही दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं वही जनता देखती है। जनता गुमराह हो जाती है इन लोगों के कारण और पूरा संचार सिस्टम इनके हाथ में है, जो चाहेंगे वही दिखाएंगे और जनता गुमराह हो जाती है। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं यही युद्ध करवाते हैं ताकि जनता को मूर्ख बना के रखा जा सके और उन्हें गुलाम बना के रखा जा सके। ये खुद ऐश प्रस्तियाँ करते हैं जनता की मेहनत पे। और इसी प्रकार से महिलाओं का कोई योगदान नहीं होता युद्ध में, लेकिन उन्हें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लास्ट में उनका शोषण होता है। जब भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी अंग्रेजों ने जो बंटवारा किया था धर्म के आधार पर, उस समय भी महिलाओं के ऊपर बहुत शोषण किया था, बहुत अत्याचार किए गए थे, महिलाओं को बेचा तक गया था। ये परिणाम हर युद्ध में होते हैं, पहले विश्व युद्ध में भी हुए हैं, दूसरे में भी हुए हैं और आज भी ये परिणाम देखने को मिलेंगे। हर युद्ध में महिलाओं को प्राण सहना पड़ता है और आज महिलाओं को और सभी देश की जनता को मिलकर इस युद्ध के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए कि युद्ध ना हो और जो युद्ध करने के लिए हथियार बनाए गए हैं उन हथियारों को जिस प्रकार से बनाया गया है उसी प्रकार से नष्ट किया जाए, ताकि आगे प्रकृति का शोषण ना हो, महिलाओं का शोषण ना हो, पूरी की पूरी सृष्टि सुरक्षित रहे और नुकसान ना हो पाए कोई। आज हम सब एकजुट होकर शांति बनाए रखने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और ख़ासतौर पर जनता को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। इन विचारों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।